अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पेश किए गए गाज़ा पीस प्लान पर UN सिक्योरिटी काउंसिल पीर के दिन वोट करेगी, जिसमें एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है जो ट्रंप की तरफ से पेश की गई बोर्ड ऑफ पीस और गाज़ा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाने की बात करता है। यूनाइटेड स्टेट्स, इजिप्ट, कतर, सऊदी अरेबिया और कुछ और ममलिकात इस प्लान की तेज़ मंजूरी चाहते हैं, लेकिन रशिया ने एक मुखालिफ ड्राफ्ट भी सर्कुलेट किया है जो ISF या ट्रंप के प्लान को पूरे तौर पर सपोर्ट नहीं करता। पर इस वोट को इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक टेस्ट करार दिया जा रहा है। एनालिस्ट का कहना है कि अगर ये प्लान मंजूर होता है तो गाज़ा के हालात को टेम्परेरीली स्टेबलाइज किया जा सकता है। जम्मू एंड कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में एक अचानक जोरदार धमाका हुआ जिसमें 9 लोगों की जान गई और 30 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए। ये ब्लास्ट उस वक्त हुआ जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम फरीदाबाद से जब्त किए गए एक्सप्लोजिव सैंपल्स को हैंडल कर रही थी। धमाके की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि पुलिस स्टेशन की इमारत टूट गई और आसपास की गाड़ियां भी शदीद नुकसान का शिकार हो गई। जम्मू और कश्मीर पुलिस चीफ नालिन प्रभाट ने बताया कि ये शदीद धमाका एक एक्सीडेंटल वाकया था और इसमें किसी किस्म की साजिश या सैबोटेज का कोई निशान सामने नहीं आया। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने नौगाम पुलिस स्टेशन के शदीद धमाके को सेंटर के लिए एक वेकअप कॉल करार देते हुए कहा कि सरकार अब इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी मैकेनिज्म को मजबूत बनाने में देर ना करे। उन्होंने कहा कि इस ब्लास्ट में होने वाली जानों का नुकसान सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक संजीदा वार्निंग है कि ज़मीनी लेवल पर सर्विलेंस और रिपोर्टिंग सिस्टम्स कमज़ोर हो चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा फारूक अब्दुल्ला ने नौगाम पुलिस स्टेशन के शदीद धमाके को हमारी गलती करार देते हुए कहा कि अगर एक्सप्लोजिव मटेरियल को हैंडल करने से पहले माहिर अफराद से ठीक मशवरा लिया जाता तो ये संगीन वाक़या शायद ना होता। उमर अब्दुल्ला ने डिमांड किया कि इस वाक़ये की गहरी, आज़ाद और मुनसिफ तहक़ीक़ात हो ताकि जिम्मेदारी का तयन हो सके और आइंदा ऐसे ख़तरनाक हादसों से बचने का बेहतर निज़ाम तैयार किया जा सके। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने NDA की बिहार में दाखिल जीत को एक वाज़ेह पैगाम करार दिया। उनके मुताबिक ये जीत लोगों की ख्वाहिश का इजहार है कि उन्हें एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो ईमानदारी, तरक्की और बेहतर गवर्नेंस पे फोकस करे। पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि NDA की स्ट्रैटेजी ने आवाम के एक्सपेक्टेशंस को सही तरह समझा और पूरे बिहार में वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम को आगे ले जाने का एक मौका दिया गया है। उन्होंने सबको यकीन दिलाया कि अब जो जिम्मेदारी मिली है उसको वो पूरे जज्बे और मेहनत के साथ निभाएंगे। बिहार के नतीजों पर जन स्वराज पार्टी के कौमी सदर उदय सिंह ने रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि पार्टी इलेक्शन के नतीजों से मायूस ज़रूर है लेकिन कभी पीछे हटने वाली नहीं। उदय सिंह ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि बिहार में NDA की जीत का असल सहारा वो कैश ट्रांसफर्स थे जो महिलाओं को दिए गए और जिनके ज़रिए वोट का रुख मोड़ दिया गया। जुबली हिल्स में कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव की जोरदार फतह के बाद इलाके के रिहायशी और वर्कर्स दारुसलाम पहुंचकर AIMIM के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। इस मुलाकात के दौरान यादव बिरादरी के लोगों ने उनकी खुसूसी तहसीन करते हुए उन्हें अपनी रिवायती यादव पोशाक पहनाकर इज्जत अफजाई की। BRS पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कांग्रेस की क़यादत को सख्त अंदाज में ये वार्निंग दी कि BRS वर्कर्स पर हमले अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उनका कहना था कि कई इलाकों में BRS के सपोर्टर्स को निशाना बनाया जा रहा है और ये सूरत हाल सीधा लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा कर रही है। KTR ने डिमांड किया कि पुलिस फ़ौरन एक्शन ले और इन वाक़यात को रोके, वरना BRS अपने तौर पर जवाब देने पर मजबूर होगी। मेदक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बातचीत करते हुए तेलंगाना जागृति की प्रेसिडेंट के कविता ने कहा कि अगर BRS पार्टी ने जुबली हिल्स इलेक्शन में अपना किरदार ठीक तरह से अदा किया होता तो नतीजे बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकते थे, लेकिन पार्टी ने वहां मौजूद कमी को भरने की कोशिश ही नहीं की। उनका कहना था कि तेलंगाना जागृति ने इस खाली जगह को पहचान लिया है और अब वो लोगों की आवाज़ बनने जा रही है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने लोगों को हिदायत दी है कि उनके नाम से आने वाले किसी भी पैसे के तलबगार मैसेज को
फौरी तौर पर वेरीफाई करें, फेक अकाउंट्स को ब्लॉक करें और साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। बीसी सज्जनार का नाम सोशल मीडिया पर गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, जहां साइबर फ्रॉडस्टर्स ने उनकी तस्वीर और पहचान के साथ एक फेक अकाउंट बनाकर उनके दोस्तों से पैसे मांगने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक उनके एक दोस्त ने धोखे में आकर 20,000 रुपये भी ट्रांसफर कर दिए। पुलिस ने कहा कि ये मसला मेटा के साथ मिलकर सुलझाया जा रहा है और दूसरी नकली प्रोफाइल्स को भी ट्रेस किया जा रहा है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।